उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 72 घंटे की इन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है और जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बिजली घर है वहां पर बैठे हुए हैं। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर, जहां पर बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और हाथों में इनके तख्ती हैं, न्याय मांगना अगर बगावत समझो हम सब बागी हैं। बात करते हैं, ये बताइए कि ये जो हड़ताल है आपकी, ये 72 घंटे की है, तो इससे प्रभावित क्या क्या हो रहा? अगर प्रभावित की बात करें तो देखिए, ये तो प्रबंधन की हड़ताल के कारण ये कार्य बहिष्कार जारी है। नहीं तो हम लोग कार्य बहिष्कार कोई अपना कार्यस्थल से नहीं छोड़ना चाहता। और ये 3 दिसंबर को समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री के साथ हमारा, और लिखित समझौता हुआ था। अब ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि चेयरमैन साहब नहीं मान रहे, चेयरमैन साहब कहते हैं ऊर्जा मंत्री नहीं मान रहे। इन दोनों केस में हम लोग पिस रहे हैं और हमारी मजबूरी बन गई है। और हम अपना समय विद वेतनमान, कैशलेस मेडिकल की सुविधा है, हमारी 18 सूत्रीय मांग है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में ऐसे कितने इलाके हैं जहां पर अभी तक बिजली प्रभावित हुई हो और काफ़ी देर जो लोग हैं वो बिजली के बिना रहे हों? कुछ जगह हैं जहाँ कई जगह सुबह 4 बजे से 33 की लाइन ब्रेकडाउन थी, और सभी लोग सांकेतिक धरने में हैं, हड़ताल में हैं 3 दिन 72 घंटे। तो बाद में वो जैसे ही प्रशासन के द्वारा बहाल करी है, जैसे भी करी होगी उन्होंने। अच्छा, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं पुराने जो रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने आगे कमान संभाल ली है। ऐसा कुछ नहीं है। अब हर आदमी मौका परस्त भी होता है। कुछ लोग हैं वो किसी भी लोभ में लालच में जैसे भी आए होंगे कह नहीं सकते, लेकिन जितने भी पुराने साथी हैं, जो नेता हैं हमारे अग्रज रहे हैं, वो हमारे साथ हैं और हमारे मंच पे हमारा मंच साझा कर रहे हैं। कितने लोग होंगे इस हड़ताल में? अगर हड़ताल की बात की जाए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए, तो गाजियाबाद में जो आप लोगों के सभी साथी हैं, जहाँ अधिकांश लोग जो है सभी सेवा संगठनों से आए हुए हैं और किसी मांग विशेष के लिए नहीं आए हुए हैं। जो पहले समझौता हो चुका है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम समझौते में क्या क्या था? समझौते में 14 सूत्री मांगें प्रबंधन के द्वारा मान ली गई थी, जिसमें कुछ प्रमुख मांगें थी, जैसे समयबद्ध वेतनमान 9, 14, 19 वर्ष पर जो हम लोगों को मिलता रहा है, उसी को हम जो है, कोई नई मांग नहीं थी, उसी को पुनः से इम्प्लीमेंटेशन कराना चाह रहे थे। दूसरा पुरानी पेंशन का मुद्दा था, जिसमें सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन देने की बात कही गई है। तीसरा जो संविदा और निविदा कर्मचारी हैं, उनको अलग अलग निगमों में जो अलग अलग वेतनमान मिल रहा है, उसको एक जो है किया जाए। इसके लिए एक संविदा कर्मचारियों की मांग को भी हम लोग आगे रखकर चल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि कार्रवाई की जाएगी अगर कहीं भी बिजली प्रभावित होगी, कुछ होगा तो। क्या कार्रवाई के लिए तैयार हैं आप लोग? स्थिति ये है कि जो ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है वो कार्रवाई एस्मा के तौर पर है, और वो कार्रवाई हमारे पे होगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई काम करते ही नहीं है। हमारे यहाँ हमारा ये इतिहास रहा है, सन 73 के बाद से हमारे यहाँ कभी हमने किसी की कोई कंकड़ी नहीं मारी। तो ना ही हम अपने बिजली, ये 72 घंटे की हमारी हड़ताल है, 72 घंटे के बाद ये बिजलीघर लाइनें हमें ही चलानी है। हम ना तो अपने लाइन को डैमेज करेंगे, ना अपने उपकरणों को डैमेज करेंगे, ना हम किसी के साथ ज़बरदस्ती करेंगे। ये सब लोग अपनी स्वेच्छा से हड़ताल पर हैं। हमारे 18 संगठन हैं जो संयुक्त संघर्ष समिति में शामिल हैं, जिनके नोटिस पे हड़ताल हो रही है। तो चूंकि शांतिपूर्ण धरना करेंगे, वो अधिकार हमें है, हमें संविधान भी देता है, तो इसमें ऐसी बात ही नहीं आएगी कार्रवाई की कोई। और अगर ऐसी कोई बात आती है, प्रबंधन की तरफ से कोई बात आती है, कहीं कोई गिरफ्तारी वगैरह होती है, तब जरूर इसमें कोई डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। हमारी तरफ से नहीं हो सकता। क्या लगता है 72 घंटे की हड़ताल में कि आपकी जो शर्तें हैं, बातें हैं, वो मान ली जाएंगी? आशा करते हैं सर। आशा करते हैं, उम्मीद है। और नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? नहीं मानी जाती है तो भी जी, जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी, जो संयुक्त संघ समिति है केंद्र स्तर पर, वो आगे जैसा दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार फिर हम लोग आगे कार्य करेंगे, और उसी के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग हम लोग अभी यहाँ पर कार्य बहिष्कार और हड़ताल जैसी कार्रवाई। मैं एक छोटी सी बात में ये ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली ये हमारी आज की डेट में कोई मांग है ही नहीं। हमको हड़ताल पे धकेला गया है और प्रशासन की तरफ से धकेला गया है। मांग इसलिए नहीं है कि 14 सूत्रीय मांग पे जो मांग पत्र जो हमारा है, सहमति बन गई थी, उसके क्रियान्वयन की बात है। सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है और हम लोग सरकार की प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। जब माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने एक समझौता कर दिया और उसका 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन आगे बढ़ना चाहिए था, कुछ पे काम हो जाना चाहिए था, कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए था। चूंकि कुछ नहीं हुआ है और ये सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, इसलिए हम लोगों को स्ट्राइक पे जाना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है। देखिए, बिल्कुल कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि इनकी मजबूरी है। जो शर्तें मान ली गई थी वो शर्तें लागू नहीं की गई, इसलिए 72 घंटे की हड़ताल पर कर्मचारी जो संघ है, जो बिजली विभाग का
वो पहुंचा है और 72 घंटे बाद ये फिर दोबारा से अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे। और अगर गाज़ियाबाद की बात की जाए तो गाज़ियाबाद में कई जगह अभी शिकायतें भी आई हैं कि गाज़ियाबाद में कई जगह जो बिजली की किल्लत हुई है, बिजली चली गई है, कई घंटे बाद वहाँ पर जाकर बिजली सुचारू रूप से चालू तो कर दी गई है। लेकिन अब देखना ये है कि आज पहला दिन है और पहले दिन के बाद 72 घंटे तक क्या वो जो बिजली सुचारू रूप से चालू रहेगी या कहीं और कमी आएगी, क्योंकि जो पुराने जो कर्मचारी हैं, रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं, वो लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाया गया है कि कहीं भी कोई शिकायत हो तो वो वहाँ पहुँचेंगे, वो उस फॉल्ट को ठीक करेंगे। गाज़ियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।